आप सभी को नमस्कार जोहार। मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आज दिनांक 6 अप्रैल को आदिवासी जन परिषद के द्वारा करमटोली स्थित धुमकुड़िया सभागार में एक संवाददाता सम्मेलन रखा गया। आइए जानते हैं संवाददाता सम्मेलन में संगठन के लोगों ने क्या कहा। और हमारे बीच जो है ये हमारे महासचिव हैं प्रकाश मुंडा जी, संयुक्त सचिव हैं सिकंदर मुंडा जी, इधर उमेश लोहरा जी उपाध्यक्ष हैं और लोग आ रहे हैं। और सबसे पहले आप लोग को सरुल महोत्सव जो आने वाला है उसको आप लोग को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। सरुल महोत्सव के अवसर पर ही हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कुछ अन्य मुद्दे हैं जमीन के मसले पर और वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर भी, और जो हमारे रिकॉर्ड रूम में जो खतियान चोरी किया गया है इसी विषय को लेकर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सरुल के विषय में कहना चाहते हैं, जिससे आपको मालूम होगा कि सरुल मुंडा में बा परब कहते हैं और संथाल में बाहा परब कहते हैं और उरांव जनजाति के लोग इसको खदी के रूप में जानते हैं और मूलवासी के लोग इसको सरुल के रूप में जानते हैं। और ये हम लोग पौधा फूल का पूजा करते हैं। सार्वजनिक फूल मतलब सरई का फूल, जो सभी पौधा और सभी पेड़ों का लीडर होता है। दूसरी बात, सरुल का दर्शन ये है कि हम लोग कभी नई चीज़ का अन्न ग्रहण नहीं करते जब तक सरुल नहीं मनाया जाता है। और हमारा जो 1 जनवरी 9 वर्ष नहीं है, 9 वर्ष कहने का मतलब नया साल कभी शुरू हुआ है। तो इसलिए सरुल मनाते हैं, कर्मा मनाते हैं, लेकिन जो भी सरकारें आती है हम लोग को छुट्टी 1 दिन देता है। अन्य समाज के धर्मों का मतलब रहता है तो होली में देखिए 2 दिन छुट्टी दे दी आप। और आदिवासी का महोत्सव, जबकि आदिवासी का महोत्सव जो है प्राकृतिक महोत्सव है, मनुष्य का उत्पत्ति किया आदिवासियों ने मानव सभ्यता का उत्पत्ति किया, धान उत्पत्ति किया। और हमारा शादी विवाह होने वाला है 11 तारीख को हमारे सूर्य और धरती का। सरुल क्यों मनाया जाता है? दर्शन को जानिए। बहुत तो सरुल मनाते हैं, उसकी दर्शन को हम नहीं जानते। सरुल एक खाने पीने का त्यौहार नहीं है। सरुल दर्शन से ही पूरे दुनिया के लोग, पूरा वर्ल्ड के लोग जीवित हैं और आदिवासी दर्शन में आना ही होगा। और पहान पुरोहित बहुत अच्छी तरह घड़े में पानी रख करके आने वाला समय में अकाल पड़ेगा कि नहीं, कि आपका पानी कितना होंगे, वर्षा कितना होगा, खेती कितना होगा, ये बहुत चीज़ों को छूता है। ये हम लोग की लोक कथाओं में विभिन्न प्रकार के लिखा है। पुरखा दर पुरखा इसको पूजा करते आ रहे हैं। तमार के क्षेत्र में आप देखेंगे कि गाँव कस्बों में जो है सरुल मनाया जा रहा है, जागृति हो रहा है। तो इसलिए हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि ये त्यौहार को राष्ट्रीय पर्व के रूप में जो है घोषणा किया जाए और 2 दिवसीय इसकी छुट्टी हो। दूसरी बात, ये बहुत हर्षोल्लास का बात है कि 11-13 तारीख जिस दिन हमारा सरुल पड़ रहा है उसी दिन मुसलमान समाज का ईद भी पड़ रहा है। हम लोग दोनों भाई मिलजुल के इसको हम लोग मनाएंगे। लेकिन हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि कोई असामाजिक तत्व इसको खलल न डाले। इसलिए विशेष टास्क फोर्स पुलिस बल दिए जाने की जरूरत है ताकि हम लोग पर्व त्योहार मनाएं। तो इसी को लेकर के आज हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हम ये भी चाहते हैं कि सरुल के अवसर पर जितने अखड़ा हैं साफ सुथरा करने के लिए साइबर सप्लान का पैसा 600 करोड़ वापस कर दिया। आपने देखा होगा प्रेस में 600 करोड़ आपने खर्च क्यों नहीं किया सरुल के अनुयायियों को लेकर, संस्कृति सभ्यता को डेवलप करने के लिए। और सरुल कितनी व्यापकता होनी चाहिए, इतना होना चाहिए कि पूरे देश के लोग जाने, क्योंकि अन्य जगह सरुल को दूसरे रूप से जानते हैं, लेकिन आदिवासियों का दर्शन के आधार पर सरुल कर्मा से ही धर्म कोड का अभियान चलता है। हमारा जो भी सिस्टम है धर्म के आधार पर। सरुल एक पर्यावरण पर्व है,
पर्यावरण बचाने के लिए काम करता है। और जो हमारा सखुआ का जो पत्ता देखिए, उसका पेड़ देखिए, उसकी पत्ते जो है गिरते हैं, गिरने के बाद सड़ते हैं, सड़ने के बाद ऑर्गेनिक खाद बनता है, तब देखते हैं सखुआ पेड़ होता है, उसका धूमन भी बनता है। तो सरकार से मांग करेंगे कि जितने भी क्षेत्र हैं जंगल को कटा नहीं जाए और सखुआ का पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, ताकि सरहुल का दर्शन प्राकृतिक महोत्सव के रूप में हम लोग डेवलप करें। क्योंकि उसी के दिन हमारा सिंगबोंगा का भी हम लोग आराधना करते हैं, इकिर बोंगा का आराधना करते हैं। ये मुंडाजी शब्द है। हाथू बोंगा का करते हैं। हाथू बोंगा मतलब गांव का देवता, पानी देवता। ये सभी जो हम लोग पहाड़, बुरु बोंगा, पहाड़ का पूजा करते हैं। तो इसलिए प्राकृतिक के अवसर पर ही समाज बचेगा। दुनिया में यदि अस्तित्व है, धर्म संस्कृति है, तो सर्वोपरि हम आदिवासियों को मानता हूँ। और जितने भी धर्म निकले हैं आदिवासी के पेट से निकले। सबसे पहले आदिवासी और उसके बाद विभिन्न वर्गों में बंट गया है। कोई मुसलमान, कोई हिंदू हो गया है, लेकिन कोई दुनिया के लोग सबसे पहले आदिवासी दर्शन से ही है, क्योंकि मानव सभ्यता को आदिवासियों ने उत्पत्ति किया है। इसीलिए सरहुल को धूमधाम से मनाया जाए। और सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इसको विशेष ध्यान देते हुए विशेष पैकेज की व्यवस्था की जाए। इसी को लेकर प्रेस वार्ता हो रहा था, वो कर रहे हैं हम लोग। दूसरी बात, आप झारखंड में जमीन की लूट बढ़ी है और रिकॉर्ड रूम से रिकॉर्ड गायब हो जा रहा है। सरकार अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं किया जा रहा है, तो क्या बाहर भी चोर करेंगे उसको? हमें तो लगता है कि यहाँ के पदाधिकारी संलिप्तता है। यहाँ की जमीन में जो प्राकृतिक पर्व सरहुल महोत्सव के को लेकर हम लोग आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग आज एक बैठक रखे हैं। और ये बैठक प्राकृतिक पर्व को मनाने को लेकर, जैसे कि हम लोग सरना के नाम से जानते हैं, और ये विश्व कल्याण, मानव कल्याण के लिए ये पर्व को किया जाता है। जैसे कि हम लोग आह्वान करते हैं सिंगबोंगा से, जो सूरज देवता होता है, उनसे हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी, अगले वर्ष भी जो आने वाला है, उस पर अच्छा खेती हो, समय से वर्षा हो, ताकि सभी जीव जंतु मानव का भोजन मिल सके। यही विधान के द्वारा हम लोग वहाँ आराधना करते हैं। एक दिन के पूर्व में हम लोग घड़ा में पानी लेकर उसको नियम से ले जाते हैं सरना स्थल के वहाँ, और सुबह में हम लोग वाहन के द्वारा देखा जाता है कि ये किस तरह से, जैसे घड़ा में पानी रहता है तो किधर उछलता है, उसमें देखा जाता है कि वर्षा कितना नज़दीक है और समय सीमा में होता है कि नहीं होता है। ये तो अब आधुनिक युग में मन मापा जाता है कि बरसात आने वाला है कि ये, लेकिन पहले के युग में ऐसा व्यवस्था नहीं था। और इसी से उसमें देखा जाता था कि अगले साल कब वर्षा हो। तो हम लोग इसी को लेकर साल में एक बार हम लोग जो मार्च महीना में जो नए वर्ष को आदिवासी जो मानता है, उसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। और देखिएगा कि आप जगह जगह पर सरहुल महोत्सव के रूप से, जिसे पहले हम लोग रूसा कहते थे, और नामकरण जब हम लोग आयोजन जब हुआ तो इसको सरहुल के नाम दर्ज किया गया कि भव्य रूप से लोग जाने और मनावे। लोग जाता है मंदिर तो अपने लिए कुछ मांगता होगा, लेकिन ये महान पुरोहित है जो आदिवासी जो है, उस सभी जीव जंतु मानव कल्याण के लिए
ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, सभी को भोजन मिले और हर एक साल दुख तकलीफ किसी को ना हो, यही प्रार्थना करता है और यही सरहुल का महत्व है। तो आज हम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम से आप सोशल मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद सरहुल के उपलक्ष्य में। और हम लोग 11 तारीख को मनाएंगे और पूर्व 10 तारीख को हम लोग तो रामगढ़ जिला में मना रहे हैं और यहाँ एक दिन के बाद में इधर मनता है। तो यही हम लोग का आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग 11 तारीख को नटवरडेक्का चौक में आप लोग उपस्थित हो गए। इसी के साथ